ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करें एक और नया दिन। आइए करते हैं अपने भगवान, अपने साईनाथ से इस नए दिन के लिए प्रार्थना। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। और चलिए एक साथ करते हैं इस प्यारे से दिन की प्यारी सी शुरुआत। तो अपने बाबा से प्रार्थना करनी है नए हर काम को शुरू करने के लिए, आज के दिन को शुरू करने के लिए। तो चलिए थोड़ी देर बाबा का ध्यान करते हैं, बाबा को याद करते हैं। आप अपने घर के मंदिर में बैठ जाइए, नहीं तो बाबा का कोई भी स्वरूप आपके सामने है तो उनके सामने खड़े होकर या फिर बैठकर, जैसे भी आपको ठीक लगता है, बाबा के सामने हाथ जोड़कर आंखें बंद करो या फिर उनका दीदार करो और अपने मन ही मन बाबा से प्रार्थना करो कि देवा, आपके आशीर्वाद से रात सुख से बीती है और नया दिन हमारी ज़िंदगी में फिर से आ गया है देवा, और हम इस नए दिन की शुरुआत करने जा रहे हैं। और इस शुरुआत के लिए आपका आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम सभी ये चाहते हैं कि आपका आशीर्वाद हम सभी पर सदैव बना रहे और आपकी कृपा से हम इस नए दिन की शुरुआत बेहतरीन तरीके से कर पाएँ। हे देवा बाबा, हमेशा हर पल पल हम सभी के अंग संग रहना, हमें सही और गलत की पहचान कराना। हम जो भी करें वो अच्छी नीयत से करें, अच्छे भाव से करें, किसी का बुरा सोच कर ना करें, किसी के लिए हमारे मन में गलत भावना ना आए, किसी के प्रति हमारी जो विचार हैं वो गलत ना हो। हम सबको सही नज़र से देखें, अच्छे भाव से देखें और हमें सब में आपका दर्शन हो। हमें सब में साईं दिखे और सबसे प्रेम की भावना रहे। कभी भी हमारी वजह से किसी का दिल ना दुखे। हम जो भी शब्द कहें वो अच्छे कहें, मधुर शब्दों का उपयोग करें। ऐसी कृपा और ऐसी सद्बुद्धि देना, हमारी वजह से किसी की आंख में आंसू ना आए, हमारी वजह से कभी कोई निराश ना हो, कभी कोई दुखी ना हो, कभी कोई उदास ना हो। हम लोगों की खुशी का कारण बने, हम किसी के दुख को सुख में बदल सकें, ऐसा आशीर्वाद दीजिएगा। क्योंकि देवा, ज़िंदगी में दुख देना बहुत आसान है, लेकिन किसी दुख भरी ज़िंदगी को सुख में बदलना बहुत मुश्किल है। और ये आपका बच्चा ही कर सकता है कि किसी रोते हुए चेहरे पर हंसी ला सकता है, वो कोई आपका सच्चा भक्त ही कर सकता है देवा। तो आप ऐसा सामर्थ्य दीजिए हमें कि हम हर एक चेहरे पर मुस्कान ला सकें। बस हमारे बाबा से यही प्रार्थना है कि देवा, हम जो भी करें अच्छा करें, बेहतर करें, बेहतरीन करें और कभी भी हमारा मार्ग गलत ना हो, सच्चा और हमेशा अच्छा ही हो। तो आप लोग भी बाबा से प्रार्थना कीजिए, जो भी आपने आज काम करना है वो बाबा को बता कर करना, बिना बताए मत करना, ठीक है। क्योंकि देखिए, सबके अलग अलग लाइफ के काम होते हैं, सबको अलग अलग काम है। किसी को कहीं जाना है, किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ करना है, लेकिन बाबा से कहकर करना, ठीक है। मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। अब आप सबको जो भी काम करना हो, कुछ शुरू करना है कुछ, तो वो किसी से शेयर मत करना, सिर्फ़ और सिर्फ बाबा से करना। क्योंकि सफलता पाने के बाद वो काम खुद आप सबको पता लग जाएगा। इसलिए जब शुरू कर रहे हो तो सिर्फ बाबा से शेयर करो, बाबा से प्रार्थना करो कि देवा, ये ऐसी ऐसी बात है, ये आप तक है और आपको ही मैं बता रही हूँ, आपसे प्रार्थना करती हूँ, आप इस कार्य में मेरी सहायता करना, ठीक है। हाँ, अपने हर काम को शुरू करने से पहले बाबा से ज़रूर बताइए, एक पिता की तरह, एक माता की तरह और एक भाई की तरह और एक मित्र की तरह अपनी बातों को उनसे शेयर कीजिए। वो सब सुनते हैं, सब देखते हैं और सब कुछ वही करते हैं। तो चलिए आइए अब हम लोग एक साथ मिलकर आज की लीला को सुन लेते हैं। आप सभी के साथ हम सभी मिलकर आइए आज बाबा के श्री चरणों में जो भी लीला आई है
उसको एक साथ मिलकर सुनते हैं। साई राम, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम अनीता है। मैं आपका चैनल हमेशा देखती हूँ, साई दीदार चैनल। और मैं केरला से हूँ, कैलीकट में है। और मुझे एक एक्सपीरियंस शेयर करना था बाबा का। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बोलूँगी, आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है साई दीदार चैनल में, जो आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगता है मुझे। क्या बोलूँ, मैं दूसरे भी चैनल्स देखती हूँ, 3-4 चैनल्स देखती हूँ, पर आपका जो है, स्टार्टिंग में मैं, टू बी फ्रैंक, मैं पहले आपका चैनल देखती नहीं थी। दूसरा जो 2-3 चैनल्स है वो सब देखती थी। फिर एक दिन अचानक मेरे को जैसे कि ऐसा लगा कि जैसे कि बाबा ने मुझे हाथ में ला के दिया। मैं सर्च भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, अचानक साई दीदार चैनल मेरे इसमें 2-3 बार फ्लैश होके आया। तभी सब मैंने एक्चुअली, क्या बोलूँ, इग्नोर किया। इग्नोर किया इन द सेंस, मैं देखना नहीं चाहती थी, वैसा नहीं था। ओके, मैं दूसरे में 1-2 इसमें थॉट्स देखती थी, तो मैंने बोली होगा और क्या। तो ये बार बार मेरे मोबाइल में ऐसे ही, मतलब फिर से रिपीट होते आते जा रहा। तो मैं एक बार, एक्चुअली क्या हुआ, मैंने एक बार ओपन ओपन नहीं किया, ऑटोमेटिकली वो ओपन हो गया एक्चुअली मेरे फ़ोन में। तो साई दीदार चैनल का ये ऑन हो गया, तो मैं ऐसी जस्ट सुनी, तो आपका वॉइस सुन रही हूँ। तो स्टार्टिंग से मॉर्निंग प्रेयर का बोल रहे हैं। तो अभी मेरा एक, क्या बोलूँ, एक 2-3 महीना तो हो ही गया आपके चैनल्स में सुन रही हूँ। तो जैसे ही मैंने वो सुना, मेरे को पता नहीं, वो वॉइस, आपका जो वॉइस है उसमें बहुत ही एकदम एक, क्या बोलूँ, बाबा का जो एकदम अपन जो अंदर से जो बोलते हैं वो, और एक एक वर्डिंग्स जो है बाबा के लिए, जो एकदम इंटीमेसी है वो, ऐसा मतलब बना बनाया वर्ड्स नहीं है, वो एकदम मन को लग के जैसे वर्ड्स है वैसे। और आपके, क्या बोलूँ, आपके जो बातें, जैसे कि बाबा से जब आप प्रेयर करते हैं, जैसे कि अभी जैसे लीला बोलने के पहले जैसे आप थोड़ा जैसे बाबा का इंट्रोडक्शन टाइप, इंट्रोडक्शन नहीं, क्या बोलूँ, बाबा के बारे में जैसे बोलते हैं, तो वो उसके 2-3, वो जो है वो मैं सुन सुन के मैं एक्चुअली वैसे अभी प्रे करने लग गई। तो अभी एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, बहुत ही अच्छा लगने लगा। उसमें जो एक एक वर्डिंग्स है वो मेरे दिल को छू जाता है। और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपने एक बार एक ऐसी, एक दिन के इसमें आपने एक 4 लाइन बाबा का गुनगुनाया था। इतना पसंद आया मुझे, इतना पसंद आया, मैं क्या बोलूँ उसको। मैंने वो जो क्लिपिंग्स, और एक बात मैं बोलती हूँ, ठीक है, मैं दूसरा भी थॉट्स में सुनती हूँ, बाबा के थॉट्स, साई संदेश बोल के, पर वो सुन लेती, बस हो गया, एक दिन सुन ली हो गया। पर आपका जो साई दीदार चैनल में जो सुनती हूँ, मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ, मैं अभी एक बार जैसे सुन लिया सुबह, फिर से दोपहर को फिर से मैं सुन लेती हूँ, ऐसे मतलब फिर से ऐसे 2-3 बार, दिन में कितने बार सुनने से भी मेरा मन नहीं भरता है साई दीदार चैनल का आपका। एक ही चीज़ है, वो बार बार सुनने से मेरे को और अच्छा लगता है, ऐसा लगता है बाबा के और करीब जा रही हूँ। इतने अच्छे वर्डिंग्स फ्रेम किए हैं ना, क्या बोलो, बाबा का आशीर्वाद ही है जो इतने अच्छे, तो इतने अच्छे वे में बोल पा रहे हैं आप, सही में बहुत अच्छा लगता है सुनने से। तो क्या बोलूँ मैं आपको हाँ, वो जो मैंने बोला, वो एक 4 लाइन है, जो आपने गाया था बाबा का एक गाना, वो मैं हमेशा सुनती हूँ। और वो जो एक मॉर्निंग मैसेज आपने जैसे मॉर्निंग प्रेयर में गाया था, तो उसका वो वीडियो निकाल के उसमें से वो जो आपने गाया उसको मैं अलग से रिकॉर्ड करके मैं बार बार सुनती हूँ, मेरे को इतना पसंद आया। और आपका आवाज़ उसमें बहुत ही अच्छा है, इतना अच्छा आवाज़ आया ना गाने का। और गाने के जो लिरिक्स है, सुपर है। फिर मैंने वीडियो ऑडियो मतलब नेट में सर्च की, तो गाना है, पर आप, मेरे को वो गाने से अच्छा आपने जो गाया हुआ है, क्योंकि कोई उसमें कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, कुछ नहीं, और इतने अच्छे से गाया। मैं रिकॉर्ड करके रखिए, मैं आपको भेजूंगी, ओके, वो क्लिपिंग। इतना पसंद आया मुझे वो गाना, मैं बार बार सुनती हूँ, रोज़ सुनती हूँ, मेरे को इतना पसंद है। जितना सुनती हूँ ऐसा लगता है कि बाबा के पास 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 अपन और बाबा से एकदम करीब होते जा रहे हैं। जैसे कि आप जैसे बोलते हैं, अभी मैं प्रेयर में ये सब ऐड करती हूँ, प्रे करने में, बाबा मेरे मुंह से किसी के लिए गलत नहीं निकले, मेरे कारण किसी का दिल नहीं दुखे, ये सब मैं उसमें ऐड कर ली आपके कारण, क्योंकि उतना एक्चुअली मेरे मन में था वो सब, पर क्या बोला, अपन जैसे एक्सप्रेस करने का वो
नहीं था। अभी बोलती हूँ मैं बाबा से, जैसे आप बोलते हैं वैसे पूरा मैं बाबा से इधर प्रे करती हूँ। मैं हम लोग के मेरे घर के पूजा रूम में बोलती हूँ। और क्या बोलूँ, हाँ, एक एक्सपीरियंस था बाबा का, तो इसलिए मैं बाबा को एक थैंक्स, इतना थैंक्स बोल रही हूँ। साईं दीदा चैनल में मुझे एक मतलब मेरे को दिखाने के लिए, उसके कारण मैं बहुत कुछ सीखी। आपके कारण बहुत कुछ सीखी, बहुत कुछ बाबा के बारे में जानी। और एक्चुअली मैं 3-4 साल से पापा से जुड़ी हूँ। मैं एक्चुअली बॉर्न एंड बॉट अप महाराष्ट्र नागपुर में हूँ, पर हम लोग साउथ इंडियंस हैं, केरला के हैं। मेरे पापा वहाँ वर्क करते थे, तो मैं नागपुर में और पैदाइशी और पली बड़ी हूँ। तो इसलिए फिर हिंदी इंग्लिश का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लैंग्वेज का ऐसे। पर मैं वो टाइम महाराष्ट्र में हूँ, फिर भी बाबा से कुछ जुड़ी नहीं थी। वो टाइम में सब कुछ पता ही नहीं था। इधर आने के बाद अचानक अपन जैसे बोलते हैं, बाबा को जब मन होता है तो अपन को अपने बाबा की तरफ खींच लेते हैं। और आज तक मैं शिरडी गई नहीं। आपका एक एक ये देखती हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा होता है। मैं भी सोचती कभी मैं भी ऐसे जाऊँगी, जैसे अपन ये क्या बोलते हैं, दान करवाते हैं उधर जाके, वो सब बहुत अच्छा लगता है देखने से। इधर है हम लोग के यहाँ मंदिर है, बाबा मंदिर, उधर मैं जाती हूँ अधिकतर थर्सडेज, जितना बन पड़ता है जाती हूँ। हाँ, तो थैंक यू आपका, जो आपके कारण बहुत कुछ मुझे पता चला बाबा के बारे में। और क्या बोलूँ, बहुत मैं पास आ गई बाबा के इसके कारण। अभी जो भी जैसे बोलते हैं आप, बाबा से जो भी मांगो फ्री से आप बोल सकते हैं बाबा से। बाबा ऐसा है, ऐसा है, दिन भर का जो भी जैसे आप बोलते हैं वो सुन के ही मैंने बाबा से बोलना शुरू किया, तो मुझे और अच्छा लगने लगा। तो एक छोटा सा एक मिराकल, वैसे तो डे टू डे लाइफ में बहुत सारे मिराकल्स होते हैं, बहुत सारे हैं, पर बाबा सुनते हैं कि नहीं। जैसे अभी जैसे बोल रहे हैं, अभी मैंने सुना था, बाबा अपने बात सुनते हैं क्या, वो मिराकल में मैं एक बताना चाहती हूँ उसके वो टॉपिक पे। अभी लास्ट लास्ट वीक एक मेरी फ्रेंड है, फ्रेंड मतलब वही बाबा डिवोटी है, साई डिवोटी है वो, चेन्नई की है। तो वो हम लोग का महापारायण ग्रुप चलता है, तो उसकी एडमिन सब है। तो वो गई थी शिरडी, तो मेरे को बोली थी मेरे को लाके देगी उधी, लाके देगी नहीं इन द सेंस, वो चेन्नई में, मैं केरला में हूँ। अभी तक हम लोग मिले तक नहीं, मतलब कुछ ऐसा कुछ नहीं है, बस थ्रू फ़ोन इसमें ग्रुप में ऐसे पहचाने। तो मैंने बोली हाँ ठीक है, शिरडी से उधी ला भेज के देगी बोली बाई पोस्ट। मैंने बोली ठीक है। तो आने के बाद थोड़ा टाइम लगेगा उसके, मैंने बोली होगा, प्रॉब्लम नहीं, जब होगा तब भेज देना। तो मैंने एड्रेस सब सेंड किया था उनको, तो वो एक दिन भेजी लास्ट वीक। वो जाके 1 महीना सब हो गया, पर अभी भेजी मेरे को लास्ट वीक। मेरे को मैसेज आई लास्ट ट्यूसडे, मुझे मैसेज जो मतलब अभी गया वो नहीं, उसके पहले का ट्यूसडे मुझे मैसेज डाली, मैंने उदी भेजी हूँ कोरियर में, आएगा कलेक्ट कर लेना। मैं ठीक है थैंक यू भी बोली। तो हम लोग के यहाँ पहुँचा तो वो सैटरडे मेरे को कोरियर वालों ने फ़ोन किया, तुमको एक कोरियर है। तो मैंने बोला अच्छा, तो कहाँ पे हैं पूछी मैंने ये कोरियर सर्विस। तो उन्होंने बोले थोड़ा दूर का, हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ से थोड़ा दूर है, एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट एक ही है पर थोड़ा दूर है। अच्छा ये दूर है। तो मैंने बोली वो इतना दूर है, तो मैं कैसे आके वो, उसके लिए अभी मेरे को वहाँ आना, मतलब मेरे को एक तो जगह उधर का पता नहीं, फिर भी आने में प्रॉब्लम होगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम लोग आपके वहाँ का जैसे एरिया में भी जाते हैं, होम डिलीवरी नहीं है, पर वो एरिया में कोई भी एक जगह बता दो, जैसे कोई शॉप में, तो मैं उधर पहुँचा देती हूँ। तो मैंने बताया अच्छा एक बेकरी है हम लोग के घर के पास का, एक बेकरी का नाम बताया, देवी बेकरी है, वो देवी बेकरी में दे देना आप। अच्छा, तो उस कोरियर वालों ने बोले ठीक है, हम मंडे वहाँ से आएंगे, मंडे भेजते दे देंगे उधर। तो मैं मन में सोची अच्छा ठीक है, ओके भी बोल दिया मैंने उनको। फिर मैं मन में सोची बाबा मंडे आ रहे हैं, शिरडी से उधी आना मतलब एक तरह से बाबा ही आने आने के टाइप है, घर में बाबा पधार रहे हैं। तो फिर मैंने बोली बाबा, मन में मैंने एक बार ऐसे ही बाबा को बोली बाबा मंडे आ रहे हैं क्या, मंडे इधर आ जाएगा तो मैं मंडे जाके कलेक्ट कर लूँगी, तो मंडे आ जाएंगे आप घर में। मेरी इच्छा तो थी थर्सडे आने का था, पर क्या करूँ, नहीं नहीं होगा शायद, क्योंकि मंडे उन लोग यहाँ ला के दे देंगे, उन लोग ने ऑलरेडी बोल दिया। अपन फिर बोलना ठीक नहीं है थर्सडे के लिए आओ, उन लोगों को भी तो एक एक जगह का कोरियर रहता है। तो फिर मैंने सोची छोड़ो, मंडे तो मंडे, उसमें कुछ नहीं। फिर भी मैंने बाबा को बोली बाबा थर्सडे आने से अच्छा लगा रहा था मुझे, जो भी हो मंडे आ रहे क्या करें, ऐसा बोली मैंने मन में बाबा से।
फिर क्या हुआ, सैटरडे उन लोगों ने बुला के बोला मुझे मंडे भेज पहुंचा देंगे तुम लोग के वहाँ। ठीक है बोली। फिर मंडे गई मैं, एक्चुअली वो बेकरी में हमेशा जाती हूँ। तो उनको उधर के अंकल जी हैं, उनको मैंने बोल दिया, भैया आप थोड़ा मेरे को एक कोरियर आएगा, कलेक्ट करके रख देना। मैं इधर का नाम बोली, हाँ होगा बोले। मैं रोज़ शाम को जाती हूँ वहाँ एक एक चीज़ लेने। तो वैसे तो उन्होंने बोले ठीक है। फिर मैं मंडे गई उधर। तो वो उनको पूछा, आया भैया कोरियर मेरा? बोले नहीं आया। फिर ट्यूसडे भी गई थी मैं, तभी भी मैंने पूछा आया भैया? तो उन्होंने बोला नहीं आया। फिर वेडनेसडे भी गई, वेडनेसडे भी अभी लास्ट वेडनेसडे। तो तभी भी मैंने पूछा कि भैया आया कोरियर? तो बोले नहीं आया। तो फिर मैंने सोची ये क्या हो गया, पता नहीं, उन लोग मंडे ला के देंगे बोले थे। वो अंकल भी बोले क्या हो गया, तुम मंडे आएगा बोल रही थी। तो मैंने बोली पता नहीं क्या हो गया, उन लोग बोल तो रहे थे। तो उन्होंने भी बोला 3 दिन हो गया आना चाहिए। तो मैंने बोली पता नहीं, उनको शायद कुछ होगा, पता नहीं, देखते हूँ। देखो नहीं आने से मैं कल एक बार कॉल करके देखती हूँ नंबर पे, बोली मैंने। अच्छा ठीक है, ऐसे करके बोलिए। उनके पास से जैसे ही मैं बेकरी से घर में आई, मैं पैर रखी कि नहीं, कोरियर वालों का कॉल आ रहा है, आपने जो लैंडमार्क दिया था उधर हम लोग पहुंच गए, उधर एक देवी बेकरी बोला था ना, उधर पहुंचे हैं, उधर दे देंगे आकर के। तो मैंने बोला अरे अब भी मैं वहाँ से आई। तो उन्होंने बोला ओ, तो हम लोग वहाँ दे देने से होगा? मैंने बोली हाँ होगा, दे दो। फिर मैं देखी तो शाम हो गया, दिया जलाने का टाइम हो गया। तो मैंने सोची अभी फिर नहीं जाती, नहीं जा भी नहीं पाऊंगी क्योंकि उतना टाइम हो गया था, थोड़ा अंधेरा हो रहा था। फिर अभी के अभी पहुंची, फिर से जाना नहीं होता मुझे। तो फिर मैंने बोली हाँ हाँ दे दो बोल के उनको बोल दी, कुरियर वालों को, उन लोगों ने वहाँ दे दिया। फिर थर्सडे जाके मैं को इधर से अपने बेकरी से कोरियर लेके आई। इतना खुशी हुआ मुझे, इतना खुशी हुआ, क्योंकि बाबा से मैंने बोला था बाबा आप आ रहे हैं मंडे, मुझे तो इच्छा था थर्सडे आने से, अच्छा लगता है थर्सडे बाबा अपने घर में आ रहे हैं, मतलब अलग सा खुशी होता है। वो बने ऐसे ही मैंने बस बाबा से बोली तो बाबा सुने। उसलिए तो जो मंडे आने का कोरियर बाबा ने वेनेसडे तक लेट किया। और ठीक है वो भी नहीं, और एक बात मैं इसमें नोट की थी, वेनेसडे मैं जैसी को उधर गई, बेकरी गई, उधर से आके 5 मिनट भी ढंग से नहीं हुआ, घर में पहुंच के 5 क्या 2 मिनट भी ढंग से नहीं हुआ तो उन लोग बुला रहे। अब उन लोग एक 10 मिनट पहले बुलाने से मैं बेकरी में रहती, या तो फिर बेकरी जाने का मेरा तैयारी रहता। तो उन लोग वहाँ आके देने से मैं लेके आ गई रहती, वो मतलब वेनेसडे हो गया रहता। तो वो करेक्ट टाइमिंग भी मैं वो सोच रही, मैं उधर जाके आने के बाद उन लोग बुला रहे। तो अभी फिर से मैं नहीं जाऊंगी, पापा को पता है बेकरी में। तो थर्सडे के दिन जाके मैं वहाँ से कलेक्ट की, उदी लेके आई घर में। बस इतना खुशी हुआ बाबा ने सुन लिए। वैसे एक एक और है, बहुत सारे मिरेकल्स हैं, बोलने जाओ तो बहुत सारे हैं, बाबा ने बहुत ज़्यादा कृपा किया है। वैसे हम लोग ने अभी एक नया घर ले लिया, घर लिया इन द सेंस हम लोग का एक अभी फाइनेंशियली बहुत टाइट में थे हम लोग, बिजनेस करते हैं हस्बैंड, तो उसमें बहुत सारा कोविड के कारण लॉस वॉस हो गया था, तो पूरा वैसे हो गए थे पूरी तरह, क्या बोलूँ, टेंस से थे। तो उधर से सब बाबा ने निकाला, वो एक दिन कभी बताऊंगी आराम से, एक एक मिराकल बताना है बहुत ही ज़्यादा। तो मैं ये सिंपल से एक मिराकल अभी बताई, और आपको वही बताना था मेन थिंग कि मेरे को आपका जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा पसंद है, इतना अच्छे तरीके से बोलते हैं। थैंक यू अनुजी, थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है आपका सुनने से, मैं हमेशा वेट करती रहती साई दीदार चैनल का आ जाए करके रोज़ सुबह होने से। थैंक यू। बहुत मन को ठंडक लगता है, ऐसे पता नहीं सबको लगता होगा, मुझे नहीं मालूम, जो भी हो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है वो सुनने से। ऐसा लगता है कि बाबा खुद आके बोल रहे हैं, एक एक वर्डिंग्स जो है बहुत ही अच्छा है, सही में बाबा ही बोल रहे हैं, तभी आप बोल पा रही हो। थैंक यू, साई राम साई राम साई राम। तो बहुत ही बहुत ही प्यारी सी लीला आज हम सभी ने सुनी। आपने जो भी बातें कही हैं वो सुनकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा ये लगा कि जहाँ तक हम नहीं पहुँच पाते वहाँ हमारी सच्चाई हमारे बाबा रखते हैं। इस पूरी आपकी जो बातें हम सब ने सुनी, शिक्षा मुझे भी यही मिली और हम सबको यही मिली है कि आप बस नेकी की राह पर चलते जाओ, आप बस अच्छे कार्यों को करते जाओ, आपकी सच्चाई
आपके भगवान सबके सामने लाने के लिए बैठे हैं। आप सच्चे हो या फिर किस भावना से कौन सा काम कर रहे हो, ये भगवान खुद दिखा देते हैं। हमें जाहिर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा काम अच्छा है तो हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें कभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस अच्छा करते रहिए। और जैसा कि इन्होंने बताया कि इनकी इच्छा थी कि गुरुवार ऊदी मिले, तो बाबा ने देखिए व्यवस्था आई कि गुरुवार को ही ऊदी पहुँच बाबा उनके घर आए। तो सच में इससे बेहतर ख्याल हमारा और रख ही कौन सकता है। जिस पर साईं कृपा हो जाए फिर उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे ही आपके जीवन में बाबा की कृपा होती रहे, बाबा का आशीर्वाद बरसता रहे और ऐसे ही आपके जीवन में हर खुशी आपको मिलती रहे। साईं आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर बना रहे। हम श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना करते हैं। तो आइए चलकर अब 11 वचन पढ़ते हैं और आज के दिन की शुरुआत करते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा की कृपा से आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। साईं कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर, सभी पर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।